ओम। आज मैं आपको उन सवालों के जवाब देने वाला हूँ जो शायद आपका भी हो, और अगर इस सवाल के जवाब आपको पता नहीं है तो आध्यात्मिक जगत में ऊंचाई तो हासिल कर ही नहीं सकते। लेकिन इससे पहले आज नवरात्रि प्रारंभ है, तो सबसे पहले नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज से अगर आप मंत्र जप, ध्यान, साधना, सत्संग या कोई भी काम करो, अगर आप गलत काम करते हो तो भी हजारों गुना आपको उस मार्ग में लेके जाएगी। अगर आप अच्छा काम करते हो, जैसे सत्संग करते हो, सेवा करते हो, मंत्र जप करते हो, तो आपको हजारों गुना लाभ होगा। एक ऊर्जा मिलने वाली है आपको, क्योंकि आज के दिनों से 9 दिन तक सभी जगह हर्षोल्लास है, सभी जगह धार्मिकता फैली है। और आपको भी पता है, किसी भी चीज़ को बार बार करोगे तो उसका विशेष प्रभाव होता है। आप अकेले ही नहीं, हजारों लाखों लोग इस दिन से मंत्र जप, ध्यान, साधना कर रहे हैं। अब कुछ लोग तो मंदिर में ही जाके हो हल्ला मचा रहे हैं, उनकी बात ठीक है, कुछ नहीं तो सही कि कम से कम इस दिन मांस मदिरा तो सेवन नहीं करेंगे, नवरात्रि है सोचकर। 9 दिन तक तो कुछ पीछे हटने से, पाप मीन्स उससे तो बच जाएंगे। तो आप आज से चालू करो 9 दिन तक, और आप अपने गुरु मंत्र पे अद्भुत लाभ उठाओ। लेकिन कुछ लोगों को अद्भुत तरीके का सवाल है, तो मैं आपको भी सुनाता हूँ, आप सुनो। और ऐसे लोगों को क्या जवाब देना चाहिए? हो सकता है कि बेतुकी उन लोगों के लिए नहीं है जो गुरु दीक्षित है, लेकिन अगर बेतुकी कहे, बहुत ही अभद्र कहे, अगर कोई कहे कि मैं तो गुरु का लाल हूँ, किसी गुरु का शरण में हूँ, और इस तरह का सवाल करे, तो सुनो आप भी। शायद आवाज़ कम जाए तो आप थोड़ा कोशिश करना, कान लगा के सुनना अच्छे से। जय गुरुदेव। गुरुजी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी नवरात्रि आएगा, 2 तारीख से नवरात्रि है, तो उसमें मैं दुर्गा नवरायण मंत्र का जप करना चाहता हूँ, उसकी साधना करना चाहता हूँ। ओम एम हेम क्रीम चामुंडाय विजय वाले का। तो उसके लिए दीक्षा लेना जरूरी है जी? क्या है, दीक्षा तो मैंने ले रखा है आपसे एकाक्षी मंत्र का, तो आप तो गुरु मेरे हो, तो उसको जप करो, तो आगे दीजिए कैसे जप करो उसे। नवरात्रि से स्टार्ट करना चाहता हूँ मैं। जय गुरुदेव। आप लोगों ने सुना, ये बंदा बोलता है कि मैं एकाक्षरी मंत्र का दीक्षा ले रखा हूँ और कुछ और करना चाहता हूँ, तो आज्ञा दीजिए कैसे करूँ। तो आप बुरा न मानना, मैं एक बात कहता हूँ कि कोई पत्नी या पति कोई भी हो, वो ये कहता है कि मुझे जी आगे परिवार चलाना है, आप आज्ञा दीजिए। वैसे शादी मैं आपसे कर रखा हूँ आप समझो, शादी मैं आपसे कर रखा हूँ, पर मैं परिवार चलाना चाहता हूँ, तो आज्ञा दीजिए कि कैसे उनसे भी शादी करनी पड़ेगी। तो कितनी बेतुकी सवाल है, आप समझ रहे हो। एक तरफ मैंने भोग को रखा और एक तरफ योग को रखा, मतलब एक तरफ मैं आध्यात्मिक जगत को रखा और एक तरफ दुनिया की जगत को रखा, मतलब गृहस्थ बातों को। कोई ऐसा पूछे तो कितना गंदा बात है। अरे कहीं से मंत्र ले रखा है तो क्या उससे संतुष्ट नहीं है? जब इससे संतुष्ट नहीं है भाई, तो उससे कैसे हो जाएगा तू? और जब इनसे दीक्षा ले रखा है तो इसे छोड़ोगे तब तो दूसरी पत्नी करोगे, तो ये कैसी सवाल। तो जो गुरु मुख हूँ बोले और इस तरह का सवाल करे तो महापात की है, निश्चित ही उसने, अब क्या बोले, अब बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर आपके मन में ऐसा सवाल हो तो याद रखना कि ये बात तो वही हो गई कि शादी के 7 फेरे किसी से ले रखा है और आप कह रहे हो कि मुझे बच्चे चाहिए तो पड़ोसी से पूछना पड़ेगा क्या। तो दिक्कत बात वाली है, बहुत ही भयंकर। इसीलिए तो आपको कस्में और वादों से बांधा जाता है कि आप कहीं भटक न जाओ। योग में भी और भोग में भी, सभी जगह कुछ बातें हैं जिसे छुपा के रखना होता है। आपने ये भी बता दिया कि चलो ठीक है, वो तो गुरु को बता रहे हैं बोलेगा, लेकिन जब उसने ले ही रखा है तो दूसरी जगह लेने की क्या ज़रूरत। टॉप अप करना चाहिए ना, रिचार्ज करना चाहिए फिर से। तो आप ऐसी गलती नहीं करना। इन 9 दिनों में आप, अगर आपके पास गुरु मंत्र है तो उसे आप जप करो, और कोई और नरवान मंत्र और भी दुनियादारी ना करो। वैसे हर शब्द मंत्र है, नहीं तो जैसे हर पेड़ की, हर मतलब हर पौधे, हर पेड़, घास जिसे समझते हो वह भी दवाई है। आपके लिए हो सकता है जहर है, लेकिन जिन लोगों को ज़रूरत है उस जहर की, उसके लिए तो दवाई है। आप किसी भी चीज़ को गलत नहीं मान सकते। अब कोई भी शब्द जो है काम करता है, उसके बताने वाले ने उस मंत्र को अपने शिष्यों को बताया, उसने उसका दीक्षा दिया होगा, और आपने लिया ही क्यों फिर? जब यहाँ से ले रखा किसी से, तो दूसरा करने की ज़रूरत कैसे आई? इसे छोड़ दो, फिर दूसरी जगह चले जाओ। तो मुख्य बात यह है कि अगर आप इन 9 दिनों में किसी भी एक शब्द को बार बार करोगे
तो फिर से वही पावर आने लगेगी और आपको 9 गुना ज़्यादा, हजारों गुना ज़्यादा पावर आएगी। तो नवरात्रि के खास दिनों में आज से ही चालू कर दो। आप एक समय भोजन करो, अगर आप फलाहारी कर सकते हो अच्छा है, 2 समय भी करो ना तो भी चलेगा, लेकिन कम खाओ, यथा योग्य। अब नवरात्रि है बोल के कुछ लोगों ने इतने सारे आलू खा लिए। अरे आलू ऐसे ही नुकसान करता है। कुछ लोगों ने कभी दूध पिया नहीं है और आज दूध पी लिए, तो क्या बछड़े हो? बछड़े की तो पाचन तंत्र अलग होती है, और आप कभी दूध पिए नहीं हो और आप लीटर भर दूध पियोगे व्रत है बोल के, तो निश्चित ही नुकसान करोगे आप। तो यथा योग्य, इसीलिए कोई बताने वाला, गाइड करने वाला आपको गुरु चाहिए। अब कुछ लोग गुरु कर लिए हैं, उनके सत्संग सुनते नहीं है, या हो सकता है कि मंदिर से किसी को गुरु मान लिया या फ़ोन में ही गुरु मान लिया। आजकल तो ये भी प्रचलन में है, ऑनलाइन में कोई मंत्र ले लेता है, या ऑनलाइन में किताबों से या फिर नेट से मंत्र उठा लेता है, और जो वीडियो बनाने वाले हैं या फिर किसी फ़ोटो को ही गुरु मान लेते हैं। ये बात कब कैसे पता चलेगी फिर कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? माला सी ऐसे क्यों फेरी जाती है? ऐसे क्यों नहीं फेरी जाती? कहीं से देख के आप माला फेरने लग गए, फिर तो अब बात को समझो आप कि अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को बार बार करोगे तो उसमें पावर आने लगेगी। किसी और दूसरे मंत्र की करने की ज़रूरत नहीं है आपको। और आप एक गुरु के पास हो तो वहाँ से अगर जाते हो तो पूरी तरह से वहाँ से हट जाओ, लेकिन वहाँ चले जाओ। वैसे हटने की तो बारी आती ही नहीं है, क्योंकि गुरु का चैतन्य मंत्र आपके पास है। अगर आपसे सफलता नहीं मिल रही है तो उसी मंत्र को लेके हजारों लोगों ने सफल हुए हैं, चाहे ये वाला मंत्र हो चाहे ये वाला मंत्र हो। लेकिन एक अक्षर अगर हो तो बात ही कुछ और है। नहीं तो फिर तो लोग किताब और चालीसा सभी पढ़ ही रहे हैं, मंदिरों में हो हल्ला तो मस्जिदों में और सभी जगह चल ही रहा है। तो कहीं ना कहीं से भ्रमित हो तो आप इस वीडियो को देख के समझ लो, और आपको अगर बुरा लगा है तो यहाँ से सुन के यहाँ निकाल लो, क्योंकि सिर्फ आपके लिए नहीं कही जा रही है ये बात। जो काफ़ी सारे लोग हैं जिनको लगता है कि 4-5 मंत्र कर लेता, नवरात्रि है तो पाँचों हाथ मतलब 5 उंगली घी में होता, कुछ नहीं होगा। घी निकालिए तो 1 उंगली भी काफ़ी है। 5 उंगली डालोगे तो कहीं हाथ आपका फंस न जाए बंदर की तरह, निकाल ही नहीं पाओगे। अगर आपने ऐसे जगह पे हाथ डालोगे कि 5 जगह फंस जाओगे आप, 5 हाथ आपकी कीचड़ हो जाएगी, घी नहीं कहलाएगी, 5 हाथ गंदे हो जाएंगे। ज़रा ध्यान रखना आप। तो धन्यवाद, आप लोग आए, सत्संग करते रहिए। और एक बार फिर से आपको नवरात्रि की हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामना। आज से आप अपने मंत्र को फिर से टॉप अप करो, रिचार्ज करो। आज से ही आप अनुष्ठान करना चालू कर दो। और मैंने कई वीडियोस बना रखे हैं, हमारी साधना शिविर भी होती है, और आमने सामने आके सीखना चाहो तो संपर्क करो। धन्यवाद।